महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की वह दिव्य रात्रि है जब स्वयं भगवान शिव सबसे अधिक जागृत अवस्था में होते हैं और अपने भक्तों की पुकार को तुरंत सुनते हैं। कहा जाता है कि इस पावन रात्रि में यदि सच्चे मन, शुद्ध भाव और पूर्ण श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर कुछ विशेष चीजें चढ़ाई जाएं, तो वर्षों से अटकी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। शिवलिंग पर सबसे पहले गंगाजल या शुद्ध जल अर्पित किया जाता है, क्योंकि जल शिव को अत्यंत प्रिय है और यह जीवन, शांति और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो यह उसके भीतर के अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता के बहाव को भी शांत कर देता है। इसके बाद कच्चा दूध अर्पित करने का विशेष महत्व है, क्योंकि दूध मन की शुद्धता और सात्विकता को दर्शाता है और माना जाता है कि दूध चढ़ाने से मानसिक तनाव, भय और चिंता दूर होती है। महाशिवरात्रि की रात बेलपत्र चढ़ाने का महत्व तो स्वयं पुराणों में वर्णित है, क्योंकि बेलपत्र के 3 पत्ते शिव के त्रिनेत्र, त्रिगुण और त्रिदेव स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं और जब कोई भक्त एक भी बेलपत्र श्रद्धा से अर्पित करता है तो शिव उसकी सैकड़ों भूलों को क्षमा कर देते हैं। शहद अर्पित करने से वाणी में मधुरता आती है और जीवन के कड़वे अनुभवों में मिठास घुलने लगती है। वहीं दही चढ़ाने से स्वास्थ्य और स्थिरता का वरदान मिलता है। गन्ने का रस या फल अर्पित करना जीवन में समृद्धि और मिठास लाने का संकेत माना जाता है। भस्म या विभूति अर्पित करना यह याद दिलाता है कि यह संसार नश्वर है और जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है उसके दुख स्वतः ही कम होने लगते हैं। महाशिवरात्रि पर धतूरा और आक के फूल अर्पित करने की परंपरा भी बहुत प्राचीन है, क्योंकि यह शिव के वैराग्य और तपस्वी स्वरूप को दर्शाते हैं और इन्हें चढ़ाने से विशेष रूप से रुके हुए कार्यों में गति आती है। जब भक्त पूरी रात जागरण कर ओम नमः शिवाय का जाप करता है और शिवलिंग पर ये पवित्र वस्तुएं अर्पित करता है तो केवल बाहरी पूजन नहीं होता बल्कि भीतर आत्मा का शुद्धिकरण भी होता है। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि की रात किया गया एक छोटा सा सच्चा भाव पूरे वर्ष की साधना के बराबर फल देता है। इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई हर वस्तु केवल भोग नहीं होती बल्कि वह हमारे मन, कर्म और विचारों का प्रतीक होती है। जब कोई भक्त बिना किसी लालच के केवल विश्वास के साथ शिव को समर्पित होता है तब शिव भी उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल जीवन को संतुलन देता है, दूध मन को शांति देता है, बेलपत्र भाग्य को जागृत करता है और भस्म हमें सिखाती है कि जो भी है वह शिव का ही प्रसाद है। इसलिए कहा जाता है कि इस रात यदि आपने सच्चे मन से शिवलिंग पर सही वस्तुएं अर्पित कर दी और अपने मन की मनोकामना शिव के चरणों में रख दी तो उसका पूरा होना केवल समय की बात रह जाती है, क्योंकि भोलेनाथ भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं, और जो उन्हें दिल से पुकारता है उसकी झोली वे अवश्य भरते हैं। महाशिवरात्रि की यह पावन रात्रि साधारण नहीं होती, यह वह समय होता है जब स्वयं शिव ध्यानमग्न होकर भी अपने भक्तों की प्रत्येक भावना को महसूस करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात शिवलिंग पर चढ़ाई गई हर वस्तु सीधे भक्त की आत्मा से जुड़ जाती है। जब कोई व्यक्ति शिवलिंग पर चावल अर्पित करता है तो यह उसके जीवन में स्थिरता और अन्नधन की कभी न खत्म होने वाली कृपा का संकेत माना जाता है। लाल या सफेद फूल अर्पित करने से मन की इच्छाएं शुद्ध होती हैं और प्रेम, सौहार्द तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। महाशिवरात्रि पर दीपक जलाकर शिवलिंग के सामने रखने से अज्ञान का अंधकार मिटता है और जीवन में सही दिशा मिलने लगती है। ऐसा विश्वास है कि इस रात किया गया छोटा सा दीपदान भी वर्षों के मानसिक अंधकार को समाप्त कर सकता है। रुद्राक्ष अर्पित करने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और मन को अद्भुत स्थिरता प्राप्त होती है। जब भक्त पूरे विश्वास के साथ शिव के सामने अपनी मनोकामना बोलता है
तो वह केवल शब्द नहीं होते बल्कि उसकी आत्मा की पुकार होती है, जिसे भोलेनाथ अनसुना नहीं करते। महाशिवरात्रि की रात यदि कोई व्यक्ति उपवास रखकर शिवलिंग पर फल अर्पित करता है तो यह त्याग और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, और त्याग से प्रसन्न होने वाले शिव ऐसे भक्त को कभी दुखी नहीं देखते। इस रात रात्रि के चारों प्रहरों में शिवलिंग का अभिषेक करना विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि हर प्रहर के साथ मन की एक परत शुद्ध होती जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और श्रद्धा अर्पित करता है, उसके जीवन में चल रहे कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, चाहे वे आर्थिक हो, पारिवारिक हो या मानसिक। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग के पास बैठकर मौन धारण करना भी अत्यंत प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि मौन में ही शिव का वास्तविक स्वरूप अनुभव किया जा सकता है। इस दिन यदि भक्त अपने भीतर की नकारात्मक सोच, ईर्ष्या और अहंकार को त्यागने का संकल्प ले ले तो वही उसकी सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। शिव को बाहरी आडंबर नहीं, भीतर की सच्चाई प्रिय है। इसलिए जब शिवलिंग पर चढ़ाई गई वस्तुओं के साथ साथ भक्त अपने अहंकार को भी अर्पित कर देता है, तब शिव उसकी मनोकामना पूरी करने में देर नहीं करते। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाया गया हर अर्पण यह संदेश देता है कि जीवन की हर समस्या का समाधान समर्पण में छिपा है। जो व्यक्ति इस रात शिव को केवल पाने की इच्छा से नहीं बल्कि स्वयं को सौंपने की भावना से पूजता है, उसके जीवन में चमत्कार अपने आप घटने लगते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है, महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर यदि सही भाव से सही चीजें चढ़ा दी जाएं, तो भाग्य के बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं और मनोकामना पूरी होने का मार्ग स्वयं शिव बना देते हैं। महाशिवरात्रि की रात को शिवलिंग पर चढ़ाया गया हर अर्पण केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं रहता, बल्कि वह हमारे जीवन की उलझनों को सुलझाने वाली एक गुप्त साधना बन जाता है। इस रात्रि जब चारों ओर अंधकार होता है, तब शिवलिंग पर जल की एक एक धार मानो हमारे जीवन के अंधेरे को धो डालती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का अभिषेक करते समय अपनी अधूरी इच्छाओं, टूटे सपनों और भीतर छिपे दर्द को मन ही मन शिव को समर्पित कर देता है, उसके जीवन में धीरे धीरे ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिनसे रास्ते खुलने लगते हैं। इस दिन शिवलिंग पर केसर या चंदन अर्पित करने से भाग्य में स्थिरता आती है और भटकता हुआ मन अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित होने लगता है। माना जाता है कि चंदन की शीतलता शिव की कृपा को शीघ्र आकर्षित करती है और भक्त के जीवन में चल रही अशांति को शांत करती है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग के सामने बैठकर यदि कोई व्यक्ति अपने बीते हुए गलत कर्मों के लिए सच्चे मन से क्षमा मांग ले, तो शिव उसे दंड नहीं देते बल्कि सुधार का अवसर देते हैं, क्योंकि भोलेनाथ न्याय के साथ करुणा के भी देवता हैं। इस रात किया गया हर जाप, हर अभिषेक और हर मौन क्षण आत्मा को हल्का करता चला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय किसी का बुरा न सोचने का संकल्प ले ले, उसके जीवन से नकारात्मक शक्तियां स्वतः ही दूर होने लगती हैं। इस रात शिवलिंग के पास बैठकर घंटी या डमरू की ध्वनि सुनना भी अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि यह ध्वनि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जागृत करती है और मन को गहरे ध्यान में ले जाती है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाई गई मिठाई या मिष्ठान यह दर्शाता है कि भक्त अपने जीवन की खुशियां भी शिव को समर्पित करना चाहता है, और जब कोई व्यक्ति अपनी खुशियां बांटता है तो शिव उसे और अधिक सुख देने का मार्ग खोल देते हैं। इस दिन यदि कोई भक्त शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर देर तक उसकी लौ को निहारता है, तो उसे अपने भीतर छिपी शक्ति का आभास होने लगता है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि की रात शिव स्वयं अपने भक्तों की परीक्षा नहीं लेते, बल्कि उनके विश्वास को स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति इस रात केवल मांगने नहीं बल्कि धन्यवाद देने के भाव से शिवलिंग पर अर्पण करता है, उसके जीवन में कृतज्ञता के साथ समृद्धि भी आती है।
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाई गई हर वस्तु हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी हमें मिला है वह शिव की कृपा से ही संभव है। जब यह समझ मन में बैठ जाती है तब मनोकामनाएं पूरी होने का भय नहीं रहता, बल्कि धैर्य आ जाता है। और यही धैर्य शिव को सबसे अधिक प्रिय है। कहा जाता है कि जिस भक्त ने महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग पर सच्चे मन से अर्पण किया, उसकी मनोकामना चाहे तुरंत पूरी हो या समय लेकर, लेकिन वह कभी अधूरी नहीं रहती, क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते, बस सही समय आने पर उसका भाग्य स्वयं संवार देते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि वास्तव में आत्मा के जागरण की रात्रि मानी जाती है, क्योंकि इस समय शिव केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि हर उस हृदय में विराजमान हो जाते हैं जहां सच्चा भाव होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस पावन रात शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय अपने जीवन की सबसे बड़ी चिंता को मन ही मन शिव के चरणों में रख देता है, उसके बोझ को भोलेनाथ स्वयं उठा लेते हैं। इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई सफेद वस्तुएं जैसे दूध, चावल या सफेद फूल मन की पवित्रता और शांत स्वभाव का प्रतीक बन जाती हैं, और जैसे जैसे मन शांत होता है वैसे वैसे समस्याएं अपने आप हल होने लगती हैं। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग के सामने बैठकर यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर के डर, असफलता की स्मृतियों और टूटे विश्वासों को छोड़ देने का संकल्प कर ले तो वही उसकी सबसे बड़ी साधना बन जाती है। शिव को पाने के लिए कठिन तप की नहीं बल्कि सच्चे समर्पण की आवश्यकता होती है। इस रात किया गया एक भी सच्चा ओम नमः शिवाय का उच्चारण वर्षों की नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग पर चढ़ाई गई हर वस्तु उस भक्त की किस्मत की दिशा बदलने की शक्ति रखती है, बशर्ते वह अर्पण दिखावे के लिए नहीं बल्कि भीतर की सच्चाई के साथ किया गया हो। इस दिन शिवलिंग पर फल अर्पित करना यह दर्शाता है कि भक्त अपने कर्मों का फल भी शिव को सौंप रहा है, और जब कर्मों का बोझ शिव उठा लेते हैं तब जीवन हल्का हो जाता है। महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग के पास बैठकर आंसू बह जाना भी अशुभ नहीं माना जाता, क्योंकि यह आंसू पश्चाताप और शुद्धिकरण का प्रतीक होते हैं और भोलेनाथ टूटे हुए मन को सबसे पहले अपनाते हैं। इस रात यदि कोई व्यक्ति किसी से क्षमा मांग ले या किसी को दिल से क्षमा कर दे तो शिव की कृपा कई गुना बढ़ जाती है। कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल यदि मौन के साथ अर्पित किया जाए तो वह मौन स्वयं शिव से संवाद बन जाता है। इस दिन की गई पूजा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर समस्या का समाधान बाहर नहीं भीतर छिपा है। जब भक्त यह समझ लेता है कि शिव कहीं दूर नहीं बल्कि उसकी सांसों में बसे हैं, तब मनोकामनाएं स्वतः ही पूरी होने लगती हैं। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर अर्पण किया गया विश्वास सबसे बड़ा प्रसाद बन जाता है, और यही विश्वास भक्त को उस मुकाम तक ले जाता है जहां वह मांगना छोड़ देता है और केवल शिव पर भरोसा करना सीख जाता है। और जिस दिन कोई भक्त भरोसा करना सीख लेता है उसी दिन से उसकी अधूरी मनोकामनाओं के पूरे होने की यात्रा शुरू हो जाती है, क्योंकि भोलेनाथ देर कर सकते हैं पर अंधेर कभी नहीं करते।